हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। ब्लड प्रेशर इन द मैमेलियन aorta is maximum during ऑप्शन ए diastole of the right ventricle, ऑप्शन बी systole of the left ventricle, ऑप्शन सी diastole of the right atrium, ऑप्शन डी systole of the left atrium। चलो बच्चों, कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, थोड़े से चीजों को हम अच्छे से जानेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है। देखो बच्चों, ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया ये क्या है? 4 चेम्बर वाला स्ट्रक्चर। हमारे बॉडी पे क्या है? हमारे बॉडी पे हार्ट प्रेजेंट होता है, तो लिख लो उसके ऊपर ये हार्ट है। एक साइड पे क्या होता है? राइट एट्रियम। दूसरे साइड में क्या होता है? राइट वेंट्रिकल। तीसरे यहाँ पे क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पे क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। नीचे ये वाला पोर्शन क्या है बच्चों? टिश्यू है। क्या लिखो? टिश्यू लिखो। ऊपर में ये वाला पोर्शन आप क्या लिखो? लंग्स लिखो। क्या लिखो? लंग्स लिखो। हमको क्या पता है? हमको क्या पता है? टिश्यू से क्या आता है? टिश्यू से आता है वेना के बाद, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसके पास छोड़ेगा? राइट एट्रियम के पास छोड़ेगा। कौन? वेना के बाद। वेना के बाद दो टाइप का होगा, एक होगा सुपीरियर वेना केवा, एक होगा इंफीरियर वेना केवा। अब देखो, राइट एट्रियम ब्लड से फिल होने के वजह से उससे ब्लड किसके पास आएगा? राइट वेंट्रिकल के पास आएगा। तो राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? उस ब्लड को किसके पास छोड़ेगा? पल्मोनरी आर्टरी के पास छोड़ेगा। किसके पास? पल्मोनरी आर्टरी के पास। पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड लेके जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। वेना के बाद कैसा ब्लड लेके आया था? डीऑक्सीजनेटेड। तो इस साइड पे पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट चल रहा है। अब देखो बच्चों, फिर लंग ने क्या किया? एक्सलेशन ऑफ द CO2 क्या? इनहेलेशन ऑफ द ऑक्सीजन क्या? डिफ्यूजन से ऑक्सीजन को ब्लड से मिलाया। उस ऑक्सीजन ब्लड को पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम पे भेजा। लेफ्ट एट्रियम ब्लड से फिल हो गया तो वो उस ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भेज दिया। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड किसके पास गया? एओर्टा के पास गया, और एओर्टा उसको होल बॉडी में ट्रांसपोर्ट करा दिया। अब बच्चों, थोड़े मेन और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। देखो बच्चों, द एओर्टा the aorta is the main artery. The aorta is the main artery in the human body. The aorta is the main artery in the human body. कहाँ से originate करता है? कहाँ से originate करता है? It's originating from the left ventricle of the heart. From the left ventricle of the heart. Left ventricle of the heart. It breaks into, उसके बाद ये किसमें ब्रेक करेगा? It's breaks into arteries and arteriole। मतलब क्या बोला है बच्चों? जो एओर्टा होता है वो मेन इंपॉर्टेंट एक आर्टरी है। वो बेसिकली ऑरिजिनेट किससे करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से करेगा। लेफ्ट वेंट्रिकल का सारा ब्लड किसमें डाला जाएगा? एओर्टा में डाला जाएगा, और वो होल बॉडी में उसको क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। ये ब्लड कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब ये अगले में जाके आर्टरी और आर्टरियोल पे टूट जाएगा। कैसे टूटेगा? आर्टरी और आर्टरियोल पे टूटेगा। अब देखो, इसमें जो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर, हमको पहले भी पता है। जो आर्टरी होता है, बेसिकली आर्टरी मतलब एओर्टा जो है, बेसिकली उसमें लुमेन का जो साइज है वो काफी कम होता है। और वहां पे जो ब्लड डाला गया था कब डाला जाता है वहां पे? नॉर्मली वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे। कौन से वेंट्रिकल का सिस्टोल? लेफ्ट वेंट्रिकल के सिस्टोल के टाइम पे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन चलता है, और कॉन्ट्रैक्शन चलने की वजह से तेजी से वो ब्लड कहाँ पे डाला जाता है? एओर्टा में डाला जाता है। एओर्टा में लुमेन का साइज काफी कम है और ब्लड का फ्लो काफी ज्यादा है, तो क्या होगा? ब्लड बहुत ज्यादा तेज एक प्रेशर क्रिएट करेगा ब्लड वेसल के वॉल पे। तो ब्लड प्रेशर यहाँ पे काफी ज्यादा हाई होगा। कब? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे, जब वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा और पूरा ब्लड को डाल रहा होगा किसके अंदर? एओर्टा के अंदर। और उसमें एओर्टा बेसिकली आर्टरी है जिसमें लुमेन का साइज काफी कम होता है, ताकि और ब्लड फ्लो काफी तेज है क्योंकि सारा ब्लड उसमें आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से, और इसमें ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा हाई होता है। अब बच्चों, क्वेश्चन में वापस आते हैं। ब्लड प्रेशर इन द मैमेलियन एओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, कब होता है बच्चों? हमने क्या देखा? लेफ्ट वेंट्रिकल का सिस्टोल के टाइम पे। लेफ्ट वेंट्रिकल के सिस्टोल पे टाइम पे। डायस्टोल ऑफ द राइट वेंट्रिकल नहीं, डायस्टोल तो नहीं है, काट कर दो। सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, हाँ ये हो सकेगा। डायस्टोल ऑफ द राइट एट्रियम नहीं, सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। एट्रियम से और राइट वेंट्रिकल से तो कोई रिलेशन नहीं होगा। सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल में किसका जो प्रेशर मैक्सिमम ही हाई रहेगा? सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल में। ऑब्वियसली आपको पता है बच्चों एओर्टा का। अगर यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी की बात हो रही थी तो ऑप्शन में हम मार्क करते हैं सिस्टोल ऑफ राइट वेंट्रिकल। क्या मार्क करते हैं? सिस्टोल ऑफ राइट वेंट्रिकल हम मार्क करते हैं। किसको मार्क करते हैं? सिस्टोल ऑफ राइट वेंट्रिकल। तो एक क्वेश्चन जानोगे तो दो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे बच्चों। ये देख लिया, तो कौन सा आंसर हो गया? वेरी गुड बच्चों, आपने तो बता दिया। ऑप्शन सी विल बी द आंसर ओवर हियर, ऑप्शन बी विल बी द आंसर ओवर हियर। Blood pressure in the mammalian aorta is maximum during, option B will be the answer over here, systole of the left ventricle.
लेफ्ट वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा तभी ना एओर्टा में ब्लड आएगा। और पल्मोनरी आर्टरी की बात की होती तो क्या बोलते हैं हम, सिस्टोल ऑफ द राइट वेंट्रिकल की बात करते। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो गया बच्चों, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ओवर। या तो होपफुली बच्चों यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।